तो भाई एक बार फिर लाइव तस्वीरें, 7,000 कैदी नेपाल की जेलों से फरार हैं। इस टाइम की बहुत बड़ी खबर है। और भाई जैन जी की बात करा तो भाई दो गुटा में बट गए हैं यानी कि प्रधानमंत्री को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर जो है इस टाइम लेकर के आने लग रही है। संसार क्रांति देखने वाले सभी दर्शकों को देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई एक बार फिर तमार के लिए लाइव जुड़ गए हो। नेपाल के अंदर फिलहाल भूचाल चल रहा है। और भाई अगर मैं बात करूं तो कुलमन गिसिंग और भाई बलिंदर शाह यानी कि ये दो चेहरे हैं। टेक्निकल टीम तो ही कहूँगा, साथ के साथ आवाज़ वगैरह चेक करते रहो हैं। और जितने भी दर्शक हैं भाई एक बार मारती बताते रही हो भाई आवाज़ वगैरह ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो नेपाल को लेकर के अपडेट फिलहाल जो है वो लगातार देवांगे। आवाज़ हाँ कोई नहीं, आवाज़ चेक करते रहो। और भाई जितने भी दर्शक फिलहाल मार्केट जुड़ गए हैं तो हमने सब ने बेरा है नेपाल के अंदर फिलहाल क्या ताज़ा हालात चल रहे हैं। और हालांकि सेना की अगर मैं बात करूं तो भाई निषेधाज्ञा कानून नेपाल सरकार के, नेपाल की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा कैमरा ने ऊपर कर ले भाई। नेपाल की अगर मैं बात करूं तो निषेधाज्ञा कानून लागू कर दिया गया है। सेना ने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया है। और भाई फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री की बात करें केपी ओली, ईब तक कितने कैमरे के सामने नहीं आए हैं, कोई उनका बयान जारी नहीं होया है। नेपाल की अगर मैं बात करूं सबने बेरा है भाई 17 साल में 15 प्रधानमंत्री नेपाल में बदले जा चुके हैं। और फिलहाल जो क्रांति की बात करें, जो फिलहाल जो तस्वीरें चली जैन जी क्रांति जो चली, जिसमें कि लगातार एकदम से 7 प्रदेश और 77 जिले नेपाल के हैं, जिसमें कि जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो तो हम देखने लग रहे हो। किस तरह से मंत्रियों को उनकी कोठियां तक बाहर काट के दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। पूरे विश्व में नेपाल के फिलहाल जिक्र हैं। और भाई फिलहाल ताज़ा अपडेट की अगर मैं बात करूं तो अंतरिम सरकार के गठन की तैयारियां जो है वो नेपाल में शुरू हो गई हैं। लेकिन इसके गिले गिले बहुत बड़ी खबरें भी जो है वो लगातार आने लग रही हैं कि 7,000 कैदी जो है वो नेपाल की जो जेल हैं उनमें तक फरार हो गए हैं। जैन जी की अगर मैं बात करूं यानी कि 13 साल तक लेकर 28 साल तक के जो नौजवान हैं जिनने इस क्रांति को जन्म दिया, नेपाल के अंदर जो लूटपाट जो चल रही थी नेताओं के द्वारा, और के जो एमएलए एमपी और मंत्री लगातार जो है नेपाल को लूटने में लगे हुए थे, तो 13 से 28 साल के जो नौजवान हैं जिन्होंने इस क्रांति को जन्म दिया, जिसकी तस्वीर तो हम लगातार देखने लग रहे हो, जिसमें कि संसद भवन को जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन है जो उसको आग के हवाले कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ओढ़े भी आगजनी करी गई। यानी कि लगातार जो है बहुत बड़ा बवाल जो है वो चला। जिसमें कि फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो सेना ने जो है साफ तौर पर एक आगाज कर दिया है। अगर भाई इस दौरान कोई भी लूटपाट की घटना हुआ है या कोई भी हिंसक घटना होगी तो उसको जो है अपराध की श्रेणी में लिया जाएगा। जिस तरह से हम लगातार देखने लग रहे पूरे नेपाल में धुआंधार चल रहा है फिलहाल। और भाई इसकी जो जिक्र हैं ना केवल भारत में, ना केवल तुर्की में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, बल्कि पूरे विश्व भर में फिलहाल नेपाल की इस क्रांति के जिक्र हैं। अगर भाई किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था नेपाल, यानी कि जिस तरह से भ्रष्ट तंत्र के हाथ में चला गया था, तो उसकी कमान जब ओढ़ के जैन जी क्रांति यानी कि 13 से 28 साल के नौजवानों ने अपने हाथ में बागडोर संभाली, तो उसके बाद के ये हालात हैं। हालांकि फिलहाल अंतरिम जो प्रधानमंत्री है बलिंदर शाह, उसके ऊपर लगभग सहमति बन गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जैन जी जो है वो दो गुटा में बट गया है। यानी कि कुलवंत गिसिंग की मैं बात करूं या फिर बलिंदर शाह की बात करा, तो जो जैन जी जो नौजवान हैं जिन्होंने इस क्रांति को जन्म दिया वो दो गुटा में बट गए हैं। फिलहाल नेपाल के अंदर जो है इस मामले में दो गुट बन गए हैं। एक गुट तो नीचा हुआ है, अगर भाई बलिंदर शाह जो है वो नेपाल के मुख्यमंत्री बनने चाहिए अंतरिम मुख्यमंत्री के तौर पर, जब तक अंतरिम सरकार चले, तो उस दौरान भी कुछ मांगे भी हैं। और दूसरा समुदाय चाह है कि भाई कुलमन गिसिंग जो है वो प्रधानमंत्री बने नेपाल का। इस दौरान कुछ मांगे जो है वो नेपाल के जो लोग हैं उनकी जो प्रमुख मांग है वह तरतीब बता दूं भाई। नंबर 1 मांग तो है कि वर्तमान प्रतिनिधि सभा को तत्काल
भंग किया जाए और उसमें जनता का, क्योंकि उसने जनता का जो विश्वास है वो पूरी तरह से खो दिया है। दूसरी मांग है नागरिकों, विशेषज्ञों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी से संविधान का पूर्ण पुनर्लेखन। ये बहुत बड़ी मांग है भाई। नेपाल के संविधान की पुनर्लेखन की जो मांग है वो भी करी जाने लग रही है। इसका गिला गिला है अंतरिम अवधि के बाद स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रत्यक्ष जन भागीदारी पर आधारित चुनाव हो, ये भी एक मांग है। इसके बाद एक और मांग आई है लिखकर का है कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्व की स्थापना और अवैध संपत्तियां जो हैं उनका राष्ट्रीयकरण हो। यानी कि जो बेनामी संपत्ति हैं, जिनका कोई लेखा जोखा को नहीं, और जो मौजूदा जो सरकार थी, पूर्व की सरकार, जिसने कि नेपाल को लूट खाया, तो वो जो इस प्रकार की जो अवैध संपत्तियां हैं उनका राष्ट्रीयकरण की मांग भी जो है नेपाल की जनता करने लग रही है। पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य जो मांग है वह है अभी 5 मूलभूत संस्थाओं यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा और संचार का संरचनात्मक सुधार और पुनर्गठन। यानी कि ये जो 5 चीजें हैं इनके पुनर्गठन की बहुत बढ़िया रचनात्मक तरीके से जो है दोबारा से इनका पुनर्गठन किया जाए, इस प्रकार की मांग भी है। तो बहुत सारे दर्शक न्यू भी सोचते होंगे अभी नेपाल के अंदर जो ये पूरा का पूरा बवाल चल रहा है, तो नए मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो उसकी भी कुछ डिटेल हमारे पास उपलब्ध है। इसकी डिटेल की अगर मैं बात करूं तो भाई सुशीला काकी जो कि पूर्व प्रधान न्यायाधीश हैं, उनका नाम लिखकर लग रहा है। और भाई सदुक रुहित जो नेत्र चिकित्सक हैं, इनके जिक्र भी चल रहे हैं। बालेंद्र शाह जिसका जो तरतीब बताया था वही, जो कि काठमांडू के मेयर रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक, और उनका प्राथमिकता से नाम चल रहा है महापौर काठमांडू जो रहे हैं। सुदन गुरुंग संयोजक जैन जी मूवमेंट, यानी कि देखो ईब तक लगभग किसी ने भी न्यू को नहीं बेरा था अगर भैया जो जैन जी मूवमेंट जिसकी वजह से नेपाल की इस तरह की जो तस्वीरें बनी हैं, उस मूवमेंट को कौन जो है रन कर रहा था, उसके पीछे का जो चेहरा कौन है, इसके उसका भी नाम जो है इसमें शामिल किया गया है। और सुदन गुरुंग नाम से जो एक व्यक्ति है जिसका नाम लिख रखा है। इसके बाद भाई रवि लामिछने अध्यक्ष है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का। तरतीब बताया था भाई, ये वो नाम है जो जेल में था, जिसको जो है इसी आंदोलन के दौरान जो है पूर्व डिप्टी पीएम भी रहे हैं और जेल से छुड़वाया गया था, जिनका नाम है रवि लामिछने। तो ये जो है नए मंत्रिमंडल के चेहरे के रूप में जो 5 नाम मैंने तरतीब बताए हैं। इसके गेले गेले और भी कई सारी उठापटक जो है वो फिलहाल नेपाल के अंदर चल रही हैं। तो फिलहाल साथ के साथ नेपाल की तस्वीरें भी तो हम देखने लग रहे हो। और भाई मैंने तरतीब बताई प्रमुख मांगे, और जो 7000 कैदी जो हैं वो नेपाल की जेलों से फरार हैं। तो फिलहाल एक इस तरह की अपडेट के साथ मैं तारगिल लाइव जुड़ा था, तो इन तस्वीरों पर छोड़कर तरती जान लग रहा हूँ। कर दो वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर, बब्बर शेयर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। तो इन तस्वीरों पर छोड़कर तरती जान लग रहा हूँ। कर दो भाई शेयर, कर दो।